मान लो जैसे इस सवाल को करना है तो इसके दो मेथड्स हैं। पहला तो ये कि प्लस वाले जो टर्म्स है उसको अलग कर लो, माइनस वाले जो टर्म्स है उसको अलग कर लो, तो एक तरीका वो हो गया। बट दूसरा अगर हम सोचे इसको तो ऐसे कर सकते हैं कि अगर मैं -2 स्क्वायर को ऐसे लिख देता हूँ, 2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 2 स्क्वायर, तो ये -2 स्क्वायर के बराबर ही आ जाएगा। तो जो भी टर्म्स है फिर -4 स्क्वायर है। इसी तरीके से 4 स्क्वायर -2 टाइम्स 4 स्क्वायर अगर कर देता हूँ तो ये -4 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो मैं इस सीरीज को क्या करता हूँ, ऐसे लिख लेता हूँ 1 स्क्वायर प्लस ये वाला 2 स्क्वायर में यूज कर लेता हूँ और इसको अलग छोड़ दे रहा हूँ, इसको अलग लिख लेंगे। तो इसको लिख लिया 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, ये सब अलग से आ रहा है, अलग से हमने ऐड किया। तो ऐसा लिखते गए और लास्ट में ये हो गया 10 स्क्वायर, और माइनस में कर दिए इसको, 2 का स्क्वायर अलग से ऐड किए थे तो 2 टाइम्स 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर 10 स्क्वायर, ऐसा लिख दिया। ऐसा कर सकते हैं, ध्यान से देखो तो 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर को प्लस बनाने के लिए हमने क्या किया, प्लस किया, और जितना अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे इसके साथ तो अल्टीमेटली -2 स्क्वायर बन जाएगा। तो ऐसा करने से ये सीरीज सिंप्लीफाई हो जाएगा अपने आप की, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो सम है वो इजीली इवैल्यूएट हो गया n इंटू n प्लस 1 इंटू 2 इंटू n प्लस 1 बाई 6 हो गया इसका वैल्यू। अच्छा, जरा इस वाले पार्ट पे गौर करो, इस वाले पार्ट पे जरा गौर करो। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, 2 तो बाहर में है ही, अगर 2 स्क्वायर और बाहर में कॉमन निकाल ले तो यहाँ बचेगा 1 का स्क्वायर, और 4 स्क्वायर को लिख सकते हैं ना 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर में से 2 स्क्वायर निकालोगे तो 2 स्क्वायर बनेगा। 6 स्क्वायर को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा 3 स्क्वायर, फिर उसी तरीके से 4 स्क्वायर, फिर 5 स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये बन जाएगा आपको बाहर में 2 इंटू 2 स्क्वायर इंटू, इसका अगर सम लिखना हो तो इसको लिखेंगे इन, यानी 5 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। अब इसको इवैल्यूएट कर लो, आंसर आ जाएगा। समझे, ऐसे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स of the following series। पहला क्वेश्चन है, जैसे 1 स्क्वायर है 3 स्क्वायर है 5 स्क्वायर है 7 स्क्वायर है, इसका सम निकालना है अप टू n टर्म्स का। तो इसको जरा ध्यान से देखो, 1 है 3 है, अगर मैं इसको एक अलग से कंसीडर करूँ ऐसे, मान रफ वर्क, इसकी पैरेलल में अगर मैं एक रफ वर्क ऐसे करूँ कि लेट्स से 1 3 5 7 होता, पैटर्न को जरा समझो, तो इसका rth टर्म कितना होता, a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी लिखते, जैसे nth टर्म होता था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाता 1 प्लस आर माइनस 1
और डी का वैल्यू लिखते 2, तो ये आ जाता 2r-1। ठीक, इसका आर एच टर्म क्या होगा अगर ध्यान से सोचो तो? इसका आर एच टर्म कोई अनम्यूट करके बता सकता है इसका आर एच टर्म कितना होगा? आस्था बताओ। अनु 9n-8 सर। 9n-8 नहीं। अरे बच्चे यहाँ देखो, इसका पहला टर्म और इसके पहले टर्म में क्या रिलेशन दिख रहा है? इसके दूसरे टर्म और इसके दूसरे टर्म में क्या रिलेशन दिख रहा है? उसी का तो स्क्वायर है। नहीं, तो इसका अगर आर एथ टर्म 2r-1 है तो इसका आर एथ टर्म कितना होना चाहिए? उसी 2r, हाँ 2r-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल है। आर एथ टर्म अगर लिखना आप सीख गए ढंग से तो आपका 75% काम वही हो गया। अब इस टी आर को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखो, एक्सपैंड करो इसको। तो टी आर इज इक्वल टू आ गया 4r² माइनस 4r+1। अब सिग्मा लगाओ टी आर में, ये हो गया r इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक। तो ये 4 हो गया, ये हो जाएगा सिग्मा r²। अच्छा देखो, सिग्मा लगाओगे तो सिग्मा का प्रॉपर्टी था, क्या प्रॉपर्टी था? प्रॉपर्टी ये था, चलो पहले इसको तो लिख लो, r इज इक्वल टू 1 से n 4r² माइनस 4r+1। सिग्मा का प्रॉपर्टी क्या था कि आप प्लस माइनस को अलग करके लिख सकते हो, कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाइड है तो बाहर कर सकते हो उसको। ठीक है, प्रॉपर्टी में ये था कि अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है तो उसको बाहर कर सकते हो। ठीक है, तो इसको लिखो, कितना हो जाएगा? 4 को बाहर लिख दो और सिग्मा के अंदर आ गया r² 1 से। अच्छा, अगला जो माइनस वाला ये पार्ट है उसको अलग कर दो, तो माइनस हो जाएगा, फिर सिग्मा अलग हो जाएगा, फिर से सिग्मा आ जाएगा। r इज इक्वल टू 1 से n 4r है तो 4r भी छोड़ सकते हो या 4 को बाहर करके लिख सकते हो सिग्मा। तो इसको लिख दिया हम लोग ऐसा r और इधर लिख दिया 4। फिर सिग्मा हो गया 1, r इज इक्वल टू 1 से n। तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6 माइनस 4 टाइम सिग्मा आर का वैल्यू हो गया n इंटू n+1/2 और सिग्मा 1 का वैल्यू हो गया, सिग्मा 1 माने क्या? अगर n है तो 1+1+1 बताया था पिछले क्लास में, जितने बार रहेगा 1 से लेके n तक है तो इसका वैल्यू 1 इंटू n हो जाएगा। 2 रहता तो 2 इंटू n हो जाता। ठीक, तो ये हो जाएगा 2/3 और यहाँ ये कैंसिल आउट ही हो जाएगा। 2/3 n इंटू n+1 इंटू 2n+1 माइनस 2 टाइम्स n इंटू n+1 प्लस n। ये आंसर छोड़ दो, या अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो चाहो तो। जैसे n अगर मैंने कॉमन ले लिया, या लेट्स से n/3 अगर मैंने कॉमन ले लिया, या 3 एलसीएम ले लिया, चाहो जैसे सिंप्लीफाई करना। ये भी कर सकते हो कि आप एलसीएम ले लो 3 पूरे में। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा 2n इंटू n+1 इंटू 2n+1 माइनस यहाँ 6n इंटू n+1 हो जाएगा और यहाँ +3n, फिर n ऊपर में कॉमन हो जाएगा। ऐसे करके फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, लिखना चाहो आपके ऊपर, वो कर लोगे आप, मुश्किल काम नहीं। तो ये आंसर आ गया।
अगर आपको कन्फ्यूजन है कि आंसर सही है या गलत है तो आप n की जगह 1 2 रख के कुछ वैल्यूज तक देख सकते हो। अगर 1 रखोगे तो एक टर्म का सम आंसर 1 आना चाहिए, देखो उसमें 1 आ रहा है कि 2 टर्म का सम मैंने n की जगह अगर 2 रखोगे तो 2 टर्म का सम 10 आना चाहिए, सीरीज के हिसाब से ये 2 टर्म का सम 10 आना चाहिए। तो चेक कर सकते हो कि आंसर मेरा सही है या गलत है, चेक करना है। तो ये पहला क्वेश्चन था। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप इसको खुद से करना। दूसरा क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन है 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर अप टू n टर्म्स। इसको करना ये होमवर्क पहले। चलो तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 ऐसे कर करके अप टू n टर्म्स। क्या करेंगे, कैसे करेंगे इसको? इसके पहले टर्म को जरा देखो, इसके दूसरे टर्म को देखो ध्यान से, इसके तीसरे टर्म को देखो ध्यान से देखो। मैं एक साइड में रफ वर्क करता हूँ। रफ वर्क क्या है ध्यान से देखो। आई एम डूइंग अ रफ वर्क साइड बाय साइड। तो अगर मान लो 1 3 5 7 9 यही सब तो अंक लिया हुआ है, इसको मैं अगर साइड बाय साइड कंसीडर करूं तो इसका rth टर्म कितना आ जाएगा, ऊपर भी निकाले थे 2r माइनस 1 आ जाएगा। और शॉर्टकट बताया है ही इसका निकालने के लिए, तो ये 2r माइनस 1 हो गया। ध्यान से देखो, फर्स्ट टर्म इसके पहले टर्म से स्टार्ट हो रहा है, माने पहला टर्म में ये दोनों है, दूसरा टर्म में ये दोनों है, तीसरा टर्म में ये दोनों है, चौथा टर्म में ये दोनों है। ठीक है, तो जो सीक्वेंस दिया हुआ है उसका पहला टर्म जो हमने रफ वर्क किया है उसके पहले टर्म के साथ स्टार्ट हो रहा है, सेकेंड टर्म सेकेंड के साथ स्टार्ट हो रहा है, थर्ड जो है वो थर्ड के साथ स्टार्ट हो रहा है, फोर्थ जो है फोर्थ के साथ स्टार्ट हो रहा है। मीनिंग ये जल्दबाजी में इसको r+1 या ऐसा कुछ मत करना, ये मत सोचना ये r+2 है, गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ नहीं फिट बैठेगा, या हो सकता है आगे नहीं फिट बैठे, इसको ध्यान में रखना। एनीवे, तो अगर इसको हम देखें तो 1 है पहला टर्म, यहाँ भी 1 है, फिर 3 तो यहाँ भी स्टार्ट 3 से हो रहा है, 5 है तो फिर यहाँ भी 5 से स्टार्ट हो रहा है। तो rth टर्म अगर 2r माइनस 1 है तो यहाँ भी इसका rth टर्म में एक ब्रांच जो है वो 2r माइनस 1 होगा, और दूसरा वाला जो पार्ट है वो कितना हो जाएगा भाई? तो दूसरा वाला जो पार्ट है, दूसरा वाला जो पार्ट है वो कितना हो जाएगा? तो उससे दो दो ज़्यादा है, देखो दो ज़्यादा यहाँ पे भी दो ज़्यादा है, यहाँ पे भी दो और ऐड हुआ है, तो इसी तरीके से 2 ऐड कर दो। तो 2 ऐड कर दोगे, 2 अगर ऐड कर देते हो इसमें, सो दिस विल बिकम 2r+1। nth टर्म निकालने का ही, rth टर्म निकालने का ही पूरा गेम है, और ये कितना हो गया 4r² - 1। अब एसएन निकालने के लिए बताया था पीआर का सिग्मा लिखना है, r = 1 से n। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो सिग्मा के अंदर आ जाएगा कितना 4r² - 1, r = 1 से n। और इसको अलग करोगे, सिग्मा का प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो इसको लिख सकते हो सिग्मा 4 r² r = 1 से n माइनस सिग्मा 1 r = 1 से n।
समझ आई बात। अब फॉर्मूला लगा दो, 4n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 बाई 6 माइनस एन। आंसर आ गया। तो यही काम करना, आर एच टर्म लिखना सीखना है ध्यान से। तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आसान सा क्वेश्चन देता हूँ। चलो दोबारा ज्वाइन करो तो उसी लिंक के साथ ज्वाइन करना।